अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो तभी अचीव कर सकते हैं हम जबकि रिएक्शन जो है वो क्लोज सिस्टम में हो रहा हो। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होगा तभी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। अगर ओपन सिस्टम में होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर हम ओपन सिस्टम लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेगी वो सिस्टम में से एस्केप होने लगेंगी, ठीक है, सिस्टम में से बाहर चली जाएंगी। और प्रोडक्ट्स अगर बाहर चली जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा। तो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो सिस्टम कौन सा लेना है, हमें क्लोज सिस्टम लेना है, क्लोज्ड वेसल लेनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इट इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है, डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनामिक होता है। स्टैटिक तभी होता है जब कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, कोई भी मूवमेंट, कोई मोशन ना होता हो, और डायनामिक तभी होता है जब यूनिफॉर्म मोशन में हो कोई चीज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो रेस्ट में नहीं होता, रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन रिएक्शन में कोई प्रोग्रेस हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती प्रोग्रेस? क्योंकि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए हमें रिएक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती, लेकिन रिएक्शन चल रहा होता है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक होता है नेचर में। रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता बल्कि रिएक्शन तो चल रहा होता है लेकिन कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलती। तीसरी बात यह कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है उस वक्त प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ओके, अब कांस्टेंट कैसे हो जाती है ये आपको समझाने के लिए मैं सर सुहेब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और आपको समझाने में मेरी मदद करें। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप अज्यूम करें कि लेट सपोज मेरे पास 1000 रुपया है और सर के पास भी 1000 रुपया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक हाथ से सर को 100 रुपए देता हूं, दूसरे हाथ से सर से 100 रुपए लेता हूं, मतलब 100 रुपए दिए 100 रुपए लिए। तो नेट चेंज क्या आएगी हमारी पैसों में, हम कहेंगे जीरो, कोई भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। पहले दोनों के पास 1000 रुपए थे, 100 लिया 100 दिया, ठीक है, फिर से 100 लिया 100 दिया, 100 दिया 100 लिया। अगर ऐसे हम 100 देते रहेंगे लेते रहेंगे तो नेट चेंज क्या आएगी, नेट चेंज कोई भी नहीं आएगी, ना तो हमारे पैसे घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। तो यही होता है यहाँ पर भी, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जिस स्पीड से जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही मोल्स उसी वक्त प्रोडक्ट्स के कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट्स में, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में हमें कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिलती। तभी हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती है जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आ गई बात समझ में, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट पर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम स्टार्टिंग में कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमें जल्दी अचीव हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम हमें दिन में मिलेगा वो शायद कैटलिस्ट यूज करने के बाद हमें मिनट्स में ही अचीव हो जाए। तो कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है, पर अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और कैटलिस्ट जो होता है वो दोनों रिएक्शंस को सेम इफिकेसी से
कैटालाइज करता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड रिएक्शन को भी। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब बात यह है कि अगर हम कैटलिस्ट की मदद से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो फिर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो आंसर है यस। कौन सी चीजें हैं वो हम 5th पॉइंट में लिखेंगे कि वी कैन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रिएक्शन को मूव करवाएंगे, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमें प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए होंगी तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके हम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हम तो चलाना नहीं चाहेंगे, ठीक है, हम हमेशा यही चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा मिले। तो किस तरह से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? तो कुछ फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की? तो हम कहेंगे दोनों की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, प्रोडक्ट्स की भी और रिएक्टेंट्स की भी। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब रिएक्टेंट्स ज्यादा बनेंगे। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन कहां भागेगा? प्रोडक्ट्स की तरफ भागेगा, ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, तो पहली बात ये हो गई कंसंट्रेशन। दूसरी बात है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और रिएक्शन जो है उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाती है यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिस्टर्ब करके, टेम्परेचर चेंज करके हम केमिकल इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, किस तरह वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, किस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, किस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये हम डिटेल में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ेंगे।